सच ये है कि 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां बनाना वाकई चुनौती बन जाता है। टांगे पहले जैसी मजबूत नहीं लिखती और मन के किसी कोने में स्वतंत्रता खो देने का एक अनचाहा डर बना रहता है। पोषण और वेलनेस में बड़े बुजुर्गों के साथ वर्षों काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं ये चिंता लगातार देखती हूँ। जो हो रहा है उसे सार्कोपीनिया कहते हैं, उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना, जो 60 के बाद लगभग सभी को प्रभावित करता है। ये चुपचाप होता है, बिना ज्यादा चेतावनी के। आपकी मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, कदम धीमे पड़ते हैं और जो काम पहले सहज लगते थे, कुर्सी से उठना या सीढ़ियां चढ़ना, अचानक मेहनत मांगने लगते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि आपका सुबह का कॉफी रिवाज अगर सही तरीके से किया जाए तो ऐसी मांसपेशी हानि से लड़ने में मदद कर सकता है। बात सिर्फ चौकन्ना रहने की नहीं रही। सही जोड़ के साथ वो रोज का प्याला आपकी ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा बन सकता है। एक बात समझना जरूरी है, मांसपेशियों का कम होना उतनी देर से शुरू नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ये लगभग 30 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 80-90 तक पहुंचते पहुंचते कोई व्यक्ति अपनी लगभग आधी मांसपेशी द्रव्यमान खो सकता है। इससे कमजोरी, गिरने का बड़ा जोखिम और वही स्वतंत्रता खोने का डर सच बन सकता है। उम्र के साथ शरीर प्रोटीन का उपयोग कर मांसपेशियां बनाए रखने में भी कम दक्ष हो जाता है। मतलब ये कि अच्छा खाना और सक्रिय रहना भी पहले जितना पर्याप्त नहीं रह सकता। लेकिन हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि आपको महंगे सप्लीमेंट या थकाने वाले व्यायाम प्रोग्राम की जरूरत नहीं। सुबह की कॉफी में कुछ प्राकृतिक चीजें जोड़कर और हल्की फुल्की गतिविधि के साथ आप मांसपेशियों को सहारा दे सकते हैं, स्वतंत्रता बचाए रख सकते हैं और जिंदगी का पूरा आनंद लेते रह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ मैं साझा कर रही हूं वो शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। यह आपके डॉक्टर की सलाह या दी जा रही दवाओं का विकल्प नहीं है। खासकर अगर कोई मौजूदा बीमारी है या दवाएं लेते हैं तो आहार, दिनचर्या में बड़े बदलाव से पहले अपने स्वास्थ्य प्रदाता से बात करें। शुरुआत करते हैं जिनसेंग से। जिनसेंग का नाम आते ही ज्यादातर लोग पारंपरिक चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि सुबह की कॉफी में थोड़ा सा जिनसेंग पाउडर जोड़ने से 60 के बाद स्वास्थ्य को वास्तविक लाभ मिल सकते हैं। सिर्फ कैफीन से जो तेज उछाल और फिर थकावट मिलती है, उसके बजाय जिनसेंग अधिक स्थिर ऊर्जा देता है। आप बिना उस बात की थकान के चौकन्ने और स्फूर्त महसूस करते हैं। उम्र के साथ ऊर्जा नियमन बदलता है, इसलिए यह विशेष रूप से मूल्यवान है। शोध बताता है कि जिनसेंग में सक्रिय यौगिक जिनसेनोसाइड्स स्वस्थ रक्त परिसंचरण को सहारा देते हैं। बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपकी मांसपेशियों तक अधिक कुशलता से पहुंचते हैं, जिससे सहनशक्ति और हृदय धमनी स्वास्थ्य को सहारा मिल सकता है। 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर किए एक अध्ययन में, जिन्होंने 12 हफ्ते तक जिनसेंग एक्सट्रैक्ट लिया, उनकी व्यायाम क्षमता में सुधार और थकान में कमी दर्ज हुई, बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने नहीं लिया। ये यौगिक प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में भी मदद कर सकते हैं, जो उम्र के साथ मानसिक तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जिनसेंग का स्वाद हल्का कड़वा और मिट्टी सा होता है, जो कॉफी के साथ अच्छा मेल खाता है। कड़वाहट कॉफी की नैसर्गिक तासीर में घुलकर एक गहरी, जटिल सुगंध बनाती है। सुबह की कॉफी में केवल आधा से 1 चम्मच जिनसेंग पाउडर काफी है। स्वाद और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाने के लिए एक चुटकी दालचीनी या थोड़ा सा बिना मीठा कोको भी जोड़ सकते हैं। दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और गर्माहट भरा, सुखद स्वाद देते हैं। एक व्यवहारिक टिप, जिनसेंग तब बेहतर काम करता है जब आप हाइड्रेटेड हों, इसलिए जिनसेंग कॉफी से पहले 1 गिलास पानी पी लें। ये छोटा सा रोज का अभ्यास आपके शरीर को लाभकारी यौगिकों को बेहतर ढंग से अवशोषित, उपयोग करने में मदद करता है और आप दिन भर अधिक ऊर्जावान और साफ दिमाग महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और रोचक विकल्प, माका पाउडर की। माका पेरू के ऊंचे पहाड़ों में उगने वाली जड़ है। स्थानीय समुदाय इसे सदियों से ऊर्जा और स्फूर्ति के स्रोत के रूप में प्रयोग करते आए हैं। आज इसे कभी कभी पेरुवियन जिनसेंग भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा कैफीन से जो घबराहट सी होती है, उसके विपरीत माका स्थिर ऊर्जा देता है, जो दिन भर सहनशक्ति बनाए रखने में मदद करता है, खासकर उन बड़े बुजुर्गों के लिए जो जल्दी थक जाते हैं। माँ का पोषण से भरपूर है। इसमें मांसपेशियों की रिकवरी में सहायक अमीनो अम्ल होते हैं, साथ ही आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज, जो स्वस्थ रक्त, ऑक्सीजन परिवहन और तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बड़े बुजुर्गों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 8 हफ्ते माका लेने वालों की व्यायाम क्षमता बेहतर हुई
और थकान कम महसूस हुई। माका का मनोभाव और भावनात्मक स्वास्थ्य सहारा देने की दिशा में भी अध्ययन हुआ है, जो लाभकारी हो सकता है क्योंकि 60 के बाद हल्के मूड परिवर्तन सामान्य है। माका का स्वाद हल्का, थोड़ा मीठा, बटरस्कॉच कैरेमल का आभास कॉफी में आसानी से घुल मिल जाता है। सुबह की कॉफी में लगभग 1 चम्मच माका पाउडर मिलाइए। चाहे तो बादाम या ओट मिल्क के साथ लें। इससे बनावट क्रीमी होती है, अतिरिक्त पोषक तत्व, फाइबर मिलते हैं और अमीनो अम्लों का अवशोषण भी बेहतर हो सकता है। अगर आपको अक्सर दोपहर के बाद ऊर्जा गिरती लगती है तो नियमित कॉफी की जगह मिड मॉर्निंग में माका कॉफी आजमाएं। माका ऊर्जा स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। दोपहर की सुस्ती घट सकती है और शाम तक मन स्पष्ट बना रह सकता है। ये छोटा सा बदलाव 60 से ऊपर कई लोगों को दिन भर अधिक लचीला और ऊर्जावान महसूस कराता है। अब बात करते हैं शुद्ध कोको पाउडर की। कोको को अक्सर बचपन की ट्रीट से जोड़ते हैं, मगर बिना मीठा शुद्ध कोको 60 के बाद हृदय स्वास्थ्य और भावनात्मक सुख समृद्धि के लिए बेहद लाभकारी है। यह कोई मीठा हॉट चॉकलेट मिक्स नहीं, असल कोको है जो परिसंचरण, हृदय धमनी कार्य और मूड का सहारा देने वाले पोषक यौगिकों से भरपूर है। कोको खास तौर पर फ्लेवोनॉइड्स में उच्च होता है। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं को शिथिल होने, वेसोडाइलेशन में मदद करते हैं और रक्त प्रवाह सुधारते हैं। अध्ययनों में फ्लेवोनॉइड समृद्ध कोको के नियमित नियंत्रित सेवन से स्वस्थ रक्तचाप और एंडोथेलियल फंक्शन में सुधार दिखा है। इसमें मौजूद थियोब्रोमिन सौम्य, टिकाऊ ऊर्जा देता है, बिना उस धड़कन तेज करने वाले प्रभाव के जो ज्यादा कैफीन से हो सकता है। इसलिए यह संवेदनशील हृदय तंत्र वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। कोको का मूड पर असर भी दिलचस्प है। यह सेरोटोनिन के उत्पादन को सहारा दे सकता है, जो सुकून और संतोष की भावना से जुड़ा न्यूरोकेमिकल है। यानी कोको तनाव भावना घटाने और नींद की गुणवत्ता सहारा देने में मदद कर सकता है, जो बड़े बुजुर्गों में आम चुनौती है। हृदय समर्थन और मूड लाभों का यह संयोजन कोको को रोजमर्रा की दिनचर्या में जोड़ने लायक बनाता है। कॉफी में इसके लिए 1 चम्मच शुद्ध बिना मीठा कोको पाउडर मिलाएं। प्राकृतिक कड़वाहट को नरम करने के लिए 1 चुटकी दालचीनी या कुछ बूंदे स्टीविया जोड़ सकते हैं। बादाम, ओट मिल्क मिलाने से स्वाद बढ़ता है और फ्लेवोनॉइड्स के अवशोषण में मदद मिल सकती है। साथ ही अतिरिक्त खनिज भी मिलते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कोको कॉफी सुबह या दोपहर के पहले हिस्से में लें, ताकि ये यौगिक दिन में काम करें और रात को आरामदेह नींद में सहायक रहें। अब आते हैं फ्लैक्स सीड, अलसी पाउडर पर। आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा, पर शायद यह नहीं जानते कि सुबह की कॉफी में बस 1 बड़ा चम्मच पिसी अलसी जोड़ना 60 के बाद स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। उम्र के साथ हृदय धमनी तंत्र पर चुनौतियां बढ़ती हैं, हार्मोन स्तर बदलते हैं और पाचन भी कम दक्ष हो सकता है। अलसी इन मुद्दों के लिए सीधा प्राकृतिक सहारा देती है। पिसी अलसी आला रूप में ओमेगा-3 वसा अम्ल का समृद्ध स्रोत है, जो स्वस्थ सूजन प्रतिक्रिया और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का समर्थन करता है। अलसी में लिग्नान्स नामक पॉट यौगिक भी होते हैं, जो हार्मोन संतुलन में मददगार हो सकते हैं, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में, जहां ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ता है। शोध में पाया गया है कि रोज की डाइट में अलसी जोड़ने से कोलेस्ट्रॉल स्तर और रक्तवाहिका स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अलसी का उच्च फाइबर पाचन का सहारा देता है और नियमित मल त्याग में मदद करता है, जो कम सक्रिय बुजुर्गों में चुनौती बन सकता है। कॉफी के साथ इसकी जोड़ी दिलचस्प है। कॉफी मानसिक सतर्कता देती है, जबकि अलसी आपके हृदय और पाचन को दीर्घकालिक पोषण समर्थन देती है। प्रयोग सरल है। सुबह की कॉफी में लगभग 1 चम्मच पिसी अलसी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। कुछ नीचे बैठ जाए तो दोबारा हिला लें या बाद में थोड़ा पानी पी लें। फायदे बढ़ाने के लिए दालचीनी या अदरक जोड़ सकते हैं। दोनों स्वस्थ सूजन प्रतिक्रिया को सहारा देते हैं और गरमागरम स्वाद लाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अलसी पिसी होनी चाहिए। साबुत बीज अक्सर पचकर अवशोषित नहीं हो पाते। साथ ही अलसी में मौजूद ओमेगा-3 हवा रोशनी में जल्दी टूट सकते हैं, इसलिए बीज ताज़ा पीसे या पिसी अलसी को हवारोधी डिब्बे में फ्रिज में रखें, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके। आखिर में हल्दी पाउडर पर बात करें। 60 के बाद जोड़ों की असुविधा, दीर्घकालिक सूजन और स्मृति संज्ञान को लेकर चिंता आम हो जाती है।
सुबह की कॉफी में थोड़ी सी हल्दी जोड़ना जोड़ों, मांसपेशियों और हृदय धमनी तंत्र के लिए प्राकृतिक सहारा दे सकता है। हल्दी का मुख्य यौगिक करक्यूमिन है, जिसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का व्यापक अध्ययन हुआ है। ये फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने और पूरे शरीर में स्वस्थ सूजन प्रतिक्रिया को सहारा देने में मदद करता है। इसी कारण इसे जोड़ों के स्वास्थ्य, मांसपेशी रक्षा और कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट के लिए जांचा गया है। बड़े बुजुर्गों पर किए अध्ययनों में करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने वालों के संज्ञानात्मक परीक्षण बेहतर पाए गए और सूजन सूचकांक घटे बनिस्बत न लेने वालों के। चुनौती यह है कि करक्यूमिन अपने आप में कम अवशोषित होता है, पर काली मिर्च, जिसमें पाइपरीन होता है, के साथ लेने पर अवशोषण काफी बढ़ जाता है। इसीलिए हल्दी प्रयोग में एक चुटकी काली मिर्च जोड़ने की सलाह दी जाती है। करक्यूमिन BDNF, ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, को भी बढ़ावा दे सकता है, एक प्रोटीन जो मस्तिष्क कोशिकाओं की सेहत, विकास का समर्थन करता है। ये 60 के बाद तेज सोच और स्मृति बनाए रखने वालों के लिए प्रासंगिक है। कॉफी में हल्दी जोड़ना सिर्फ दीर्घकालिक सेहत का सहारा नहीं, दिन की शुरुआत ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता से करना भी है। उपयोग के लिए गर्म कॉफी में 1/4-1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च मिलाएं और अच्छी तरह घोलें। ये स्वाद हल्का गरम, मसालेदार होता है। सादा कॉफी से अलग, चाहे तो जरा सा शहद या प्लांट बेस्ड मिल्क मिलाकर स्वाद संतुलित करें। एक मददगार टिप, हल्दी कॉफी हल्का नाश्ता करने के बाद लें, जिसमें कुछ स्वस्थ वसा, मेवे, एवोकाडो या थोड़ी जैतून तेल हो, क्योंकि करक्यूमिन वसा घुलनशील है। वसा के साथ अवशोषण बेहतर होता है। अब सबको साथ जोड़ते हैं। 60 के बाद हमारी सबसे बड़ी चिंता सफेद बाल या झुर्रियां नहीं, ये है कि कहीं शरीर कमजोर न पड़ जाए और हम अपनी प्राकृतिक ताकत व स्वतंत्रता न खो बैठें। पर जीवटता बनाए रखने के लिए आपको जिम का फैनेटिक बनने या चरम कार्यक्रम अपनाने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे शक्तिशाली रणनीतियां वही साधारण, रोजमर्रा की आदतें होती हैं जिन्हें हम आसानी से निभा सके। सुबह की कॉफी को इन 5 में से किसी भी संयोजन, जिनसेंग, माका, शुद्ध कोको, पिसी अलसी और हल्दी से समृद्ध करके आप एक ऐसा दैनिक रिवाज गढ़ रहे हैं जो मांसपेशियों को सहारा देता है, जोड़ों की रक्षा करता है और शरीर मन दोनों को पोषण देता है। हर घटक का अपना उद्देश्य है। जिनसेंग टिकाऊ ऊर्जा देता है, माका सहनशक्ति और रिकवरी सहारा देता है, कोको हृदय धमनी और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, अलसी पाचन और हार्मोन संतुलन का समर्थन करती है और हल्दी सूजन प्रबंधन और संज्ञान का सहायक है। साथ मिलकर ये स्वस्थ बुढ़ापे के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनाते हैं, मांसपेशी हानि से लड़ने और कदम कदम पर ताकत बनाए रखने में मदद करते हैं। इस तरीके की खूबसूरती इसकी सादगी है, पूरी जिंदगी उलट पुलटने की जरूरत नहीं। सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव, नियमित, रोज, आपकी स्वतंत्रता, ताकत और आत्मविश्वास बचाए रखने में मदद कर सकता है, जो जीवन की सबसे कीमती चीजें हैं। आपको एक साथ सारे 5 घटक लेने की जरूरत नहीं। अपनी जरूरत पसंद के अनुसार 1-2 से शुरू करें और अनुभव करें। किसी दिन जिनसेंग जोड़ दालचीनी, किसी दिन माका जोड़ कोको या अपना पसंदीदा मिश्रण बना लें। ध्यान रहे, ये जोड़ तब सबसे अच्छे काम करते हैं जब समग्र स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा हो। संतुलित आहार, नियमित हलचल, पर्याप्त नींद और सामाजिक जुड़ाव। कोई अकेला भोजन, सप्लीमेंट जादुई हल नहीं, पर अन्य स्वस्थ आदतों के साथ मिलकर ये प्राकृतिक घटक आपको मजबूत, स्वतंत्र और जीवन से पूरी तरह जुड़े रहने के लक्ष्य में सहायक हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है, जो एक को खूब सूट करे, दूसरे को उतना न भी करे। स्वाद की पसंद भी अलग होती है, किसी को लाभ जल्दी दिखे, किसी को समय लगे। और महत्वपूर्ण, इनमें से कुछ घटक दवाओं से क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं या कुछ स्थितियों में उपयुक्त नहीं होते, जैसे जिनसेंग रक्त शर्करा या ब्लड थिनर्स को प्रभावित कर सकता है। हल्दी रक्त धमनी थक्के बनने की प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। माका हार्मोन संवेदनशील स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर दवाएं लेते हैं या कोई स्थिति है तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। शुरू करते समय छोटी मात्रा लें, शरीर को अनुकूल होने दें और महसूस करें कि कैसा लग रहा है। आप पाएंगे कि ऊर्जा स्तर अधिक स्थिर रहने लगे, दिन भर अधिक लचीले महसूस हों या बस इस रिवाज और स्वाद का आनंद आने लगे। ये छोटी छोटी अनुभूतियां मूल्यवान हैं, बताती हैं क्या काम कर रहा है और क्या बदला जाना चाहिए। गुणवत्ता भी मायने रखती है। शुद्ध ऑर्गेनिक पाउडर चुनें, बिना चीनी, फिलर, कृत्रिम पदार्थों के। उन्हें ढंके डिब्बों में ठंडी, अंधेरी जगह रखें ताकि लाभकारी यौगिक सुरक्षित रहें। और नियमितता बनाए रखें,
इन प्राकृतिक घटकों के फायदे अक्सर समय के साथ सतत उपयोग से उभरते हैं, तुरंत नहीं। सुबह की यह कॉफी रिवाज आत्म देखभाल का एक कर्म मानिए। हर दिन अपने स्वास्थ्य के नाम कुछ मिनट। जिस क्षण आप चुने हुए घटकों के साथ कॉफी बनाते हैं, आप सचेत निर्णय लेते हैं, शरीर का सहारा देने का, भविष्य की स्वतंत्रता में निवेश करने का और उम्र को जीवटता व ताकत के साथ जीने का। ये नियत खुद उन घटकों जितनी ही महत्वपूर्ण है, तो देर किस बात की। कल सुबह कॉफी बनाते समय इन प्राकृतिक घटकों में से किसी एक को जोड़कर देखिए। सरल शुरुआत करें, शायद सिर्फ दालचीनी और थोड़ा जिनसिंग या कोको के साथ बादाम दूध की छींट। स्वाद पर ध्यान दें और देखें कि सुबह आगे बढ़ते बढ़ते कैसा महसूस होता है। 1 हफ्ता दीजिए, फिर 2, फिर 1 महीना। छोटी सतत क्रियाएं समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। जीवन का यह उत्तरार्ध आपके सर्वश्रेष्ठ वर्षों में शामिल हो सकता है, बुद्धिमत्ता, जुड़ाव और निरंतर विकास से भरे। सुबह की कॉफी को ऐसे सरल टिकाऊ तरीकों से समृद्ध करके आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की वो बुनियाद रख रहे हैं जो इस अध्याय का पूरा आनंद लेने दे। आप कमजोरी पर ताकत, निर्भरता पर स्वतंत्रता और हताशा पर जीवटता चुन रहे हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है ये जानकारी सहायक और उत्साहजनक लगी होगी। याद रखें, बढ़ती उम्र तो तय है, पर हम कैसे उम्र बढ़ाते हैं, ये हमारे रोज के चुनावों से प्रभावित होता है। शरीर को पोषण दें, हल्के पर नियमित रूप से चलते रहें, जिज्ञासु और सक्रिय बने रहें, और शायद अपनी सुबह की कॉफी को एक पेय से बढ़कर बना दें। एक ऐसा दैनिक रिवाज जो स्वास्थ्य, ताकत और आत्म देखभाल का प्रतीक बनकर हर उम्र में आपको भरपूर जीने में सहारा दे।